पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु हमको ये मौका प्रदान किया है प्रभु का वचन मनन चिंतन करने के लिए, और ये वचन दावा करते हुए स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु हमको ये मौका प्रदान किया है। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। हम एक साथ मिलजुल कर आराधना प्रार्थना करेंगे। वचन का अर्थ समझकर हम स्वर्गीय के पिता के आगे हम स्तुति और आराधना करते हुए हमारे प्रभु यीशु हमको कृपा दिया है और पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वरीय प्रेम हम अनुभव करते हैं। इसलिए बंधन खोलने वाला प्रभु है, विपत्ति से छुड़ाने वाला हमारे प्रभु है, और हमारे जीवन में अंधकार दूर करने वाला और ज्योति और आलोकित करने वाला प्रकाशमान है वो प्रभु। इसलिए प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। त्रित्व ईश्वर पवित्र आत्मा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम पर आइए। त्रित्व ईश्वर साथ रहते हुए हमें संचालित कीजिए। प्रिय मित्रों, आंख, हमारे आंख और हमारे कान और हमारे मुंह और हृदय सब खोलने के लिए प्रभु यीशु ने एक गूंगे बहरे को और एक अंधे को और लंगड़े को कैसे वो साथ आकर स्पर्श किया है, और वचन से प्रभु ये आदेश देते हुए अनुग्रह दिया है। बड़ा होगा छोटा होगा, प्रभु वचन से शुद्ध करते हैं। अशुद्ध आत्मा को आदेश देते हुए वो अशुद्ध आत्मा पीड़ितों को प्रभु स्वतंत्र करते हैं। इसलिए हम अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत निवेदनों में प्रभु आइए, दया कीजिए, शक्ति दीजिए, चंगाई दीजिए, स्वतंत्र कीजिए। हम ऐसे जो गुलाम और दासता में, पाप के अधीनता में, रोग बीमारी के अधीनता में, ऐसी कठिन परिस्थिति में हमारे प्रभु मार्ग प्रदर्शन करने वाला वो हमारे आगे है। मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ, यीशु ने कहा है। प्रभु के पास आइए। प्रिय मित्रों, मार्कुस का सुसमाचार अभी ये अध्याय 7 शुरुआत से एक बड़ा बात, कैसे हम अनुग्रह से विमुख हो गए हैं और कैसे हम अनुग्रह में प्रवेश करते हैं, ये बात हमको हमें सिखाने के लिए फारिसी और शास्त्रीगण, नेतागण प्रभु के विरुद्ध ये वाद विवाद, ये कटुआपन में प्रभु के पास आया है। बहुत लोग ये चिन्ह और चमत्कार देखते हुए अजंबे में पड़े हुए हैं। वो अनुग्रह अपने जीवन में, अपने परिवार में वो अनुभव किया है। बड़े बड़े श्राप से, अभिशाप से, रोग बीमारी से और मन के बोझ से चंगाई और छुटकारा पाया है। लेकिन इसके विरुद्ध लोग यह देखते हुए अविश्वास करते हैं। प्रिय मित्रों, यह बात अभी ये बाहर की बातें, मतलब हम ये शुरुआत में हाथ धोने के विषय में, भोजन के पहले हाथ धोने के विषय नहीं है। यहाँ ये आचरण एक परंपरा जैसे हाथ धोना है। हम इसे एक परंपरा है, हम मेहमान को ये हाथ धोने के लिए और पैर धोने के लिए, ऐसे हमारे एक परंपरा जैसे परंपरा वो तोड़ देता है ऐसे। और खाने के पहले, भोजन के पहले और वैसे, और परंपरा तोड़कर ईश्वर से विरुद्ध, ईश्वर के ये अप्रिय, यह ईश्वर का अप्रिय है ऐसे सोचकर, नियम के विरुद्ध है ऐसे सोचकर, यीशु के विरुद्ध, शिक्षकों के विरुद्ध अभी ये फारिसी गण, शास्त्री गण और खड़े हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा हमारे अंदर कितने ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, हम ये एक दूसरे को प्यार करने के लिए, ईश्वर के साथ आने के लिए। प्रिय मित्रों, प्रभु का नियम क्या है, कैसे लिखा है, लेकिन वो नियम को उल्टा से समझते हुए, उल्टा से उसका अर्थ उल्टा से सिखाते हुए शास्त्रीगण लोगों को अंधकार में डालते हैं, और वे लोग अंधा बन गए हैं। और अंधों को ये अंधा वो संचालित करते हैं, तो लीड करते हैं, तो वो
अंधे को जो फॉलो करते हैं वो गड्ढ में, कुआं में गिर जाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए आज एक नया संदेश है। हमारे आंखें और हमारे मुख और हमारे कान ऐसे खोलने के लिए एक अच्छा संदेश प्रभु अभी देने के लिए चाहते हैं। मतलब अध्याय 7 पद संख्या 8 से हम आज पढ़ेंगे। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो। मतलब ईश्वर की आज्ञा आप पालन करते हैं, लेकिन वो परंपरा मनुष्यों के विरुद्ध भी आप लोग ईश्वर के उपस्थिति में आने के लिए मनुष्यों को जोड़ देता है। कारण क्या है? मतलब क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को श्राप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वो अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। मतलब माँ बाप को आदर करने के लिए स्वर्गीय नियम, इसमें क्या वादा, ये प्रोमिस हमको दिया है। अभी यहूदी नेदगण क्या किया है? अपने माँ बाप को आदर करने के लिए वो बड़े बूढ़े होने पर वो साथ रहने के लिए, देखभाल करने के लिए, सेवा करने के लिए माँ बाप बड़े बूढ़े हैं, इसलिए हमको ईश्वर के पास, ईश्वर के साथ क्या उतना कुछ दान देते हैं। इसलिए ये शास्त्रीगण और नेदगण हम ईश्वर को प्यार करने के लिए अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब ये ईश्वर को, ये अपने माँ बाप को देखभाल करने के लिए मन नहीं, इसलिए पैसा ये चढ़ावा देता है, ईश्वर को चढ़ावा देते हैं। माँ बाप को आदर नहीं करते, छोड़कर इसके बदल पैसा देते हुए, इसलिए ये अर्थात ईश्वर को अर्पित है। आप ये अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे लाभ हो सकता था, वह कुर्बान है, कुर्बान। ऐसे एक परंपरा है, माँ बाप को तिरस्कार करते हैं, लेकिन ईश्वर से आशीष पाने के लिए ये माँ बाप के प्रति कुर्बान मंदिर में पैसा देता है। ये मंदिर में हम पैसा देता है, इसलिए शास्त्री लोग और अधिकारी लोगों को मंदिर में वो लाभ, ये पैसा उन लोगों को मिलता है, इसलिए हम पैसा देता है, माँ बाप को छोड़ देता है। शास्त्री लोग बोलते कोई बात नहीं, आप मंदिर में पैसा दिया है, इसलिए माँ बाप को छोड़ने पर, माँ बाप से अलग रहने पर, माँ बाप को ये आँखें तोड़ने पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप पैसा मंदिर में दिया। प्रिय मित्रों, अभी हमारे बीच में ऐसे ये पाप हम करते हैं, ये पाप का प्रतिफल क्या होगा? मतलब ऐसे पाप करने के लिए, वो पाप से हमको मुक्ति ऐसे मिलेगा, प्रभु ईश्वर हमें प्यार करेगा, दान देता है, पैसा देता है। बहुत शास्त्री लोग, अधिकारी लोग, हम शराब बनकर ऐसे ये पाप उत्पन्न करने के लिए ऐसे व्यवसाय, ऐसे बिजनेस करते हुए अधिकारियों को, कलीसिया के अधिकारियों को, चर्च के अधिकारियों को पैसा देता है। अधिकारी लोग हाँ खुशी, हाँ बहुत बड़े खुशी में हो, पैसा दिया है, इसलिए कितने बड़ा ये पापी होगा, वो शायद बड़ा रेस्टोरेंट जैसे बार
और शराब पीने के लिए लोगों को ये शैतान का अड्डा, और शैतान के ये व्यभिचार करने के लिए और शैतान से और जुड़े हुए शैतान के ये आदत, मतलब शराब पीते हुए, व्यभिचार करते हुए, नाचते हुए, ऐसे या नशा और शरीर के वासना ये उत्पन्न करने के लिए हम कलीसिया के और हमारे ये विश्वासी गण वो ऐसे व्यवसाय करते हैं। लेकिन अधिकारियों को पैसा देता है तो चढ़ावा देता है, उनको रिट्रीट सेंटर में पैसा बहुत देता है, फादर लोगों को पैसा बहुत देता है, लेकिन ये पाप अंदर है। ईश्वर ने डांटा है, आप ईश्वर के मंदिर में और पैसा देता है, लेकिन ईश्वरीय नियम, यह सबसे बड़ा नियम मतलब हम ये बाइबल में एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 1 में क्या लिखा है? बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। प्रिय मित्रों, ये हमारे रिट्रीट के बीच में ये साधना हम चलाने के समय बहुतेरे लोगों के जीवन में बाधा यह है, माँ बाप के साथ अच्छा रिश्ता नहीं। बहुतेरे लोग स्पेशली युवती हमारे युवती हमें छोड़ देता है, आज्ञाकारी बन गए हैं और अन्य पुरुष के साथ लड़का लड़की ऐसे युवावस्था में शादी के पहले गर्भधारण किया, ऐसे गलत रिश्ता व्यभिचार किया और नशे के एडिक्शन, नशा करते हैं, नशा के अधीनता में नशा करते हुए जीवन नष्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुतेरे लोगों के अंदर यह समस्या यह है, माँ बाप से अलग हो गए और माँ बाप से ये प्यार नहीं करते हैं, अवज्ञाकारी और अवज्ञाकारिता पे ये अभिशाप अंदर शुरू किया है। एक व्यक्ति अपने पापा के मम्मी माँ बाप के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है तो क्या होगा? वो विपरीत लिंग, ऐसे एक पुरुष को एक लड़का लड़की के साथ, एक लड़की लड़का के साथ ऐसे गलती से, यह शैतान द्वारा अवज्ञाकारिता में, अज्ञानता में, अपवित्रता में, अशुद्धता में पाप करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे बच्चों को, हम माँ बाप को हम आदर करते हैं तो हमारे माँ बाप बड़े बूढ़े होने पर हम आदर करते हैं तो हमारे आगे पीढ़ी को मातृका है। ये माँ बाप से ये अच्छा से प्यार हमको नहीं मिला है तो हमारे अंदर जरूर ये शोक, हमारे अंदर जरूर ये दुख, हमारे अंदर ये जरूर ऐसे बोझ है। लेकिन ये हम दाऊद ने क्या कहा? मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। इसलिए मैं प्रभु के साथ जुड़े हुए, माँ बाप से कितने दुख आया लेकिन मेरे अंदर दुख नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप से अधिक मुझे प्रभु प्यार करते हैं। इसलिए माँ बाप को ये प्यार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व क्या है? ईश्वर ने मेरे जीवन ये माँ बाप द्वारा मेरा जीवन और ऐसे वरदान दिया है। इसलिए मेरे लिए मेरे मेरे पापा माँ बाप को अलग कर दिया है मेरे जन्म के लिए। कौन नियुक्त किया है? किसका निर्णय? ईश्वर का निर्णय है। प्रिय मित्रों, क्यों ये माँ बाप से अपने
माता पिता से दाऊद यह बोझ, यह दुख, यह अपमान, ये तिरस्करण अनुभव किया, लेकिन वो माँ बाप के विरुद्ध नहीं, मेरे माँ बाप से अधिक अधिकार मेरे स्वर्गीय के पिता ने मेरे ऊपर, और मेरे दुख में संकट में मेरे माँ बाप के विरुद्ध नहीं मुड़ना, ईश्वर की ओर मुड़कर वो अनुग्रह पाया है। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने लोग जो पापा, जो मम्मी, जो माता पिता मुझे दुख दिया और मेरे विरुद्ध ऐसे और उत्तरदायित्व नहीं है, ऐसे विमुख हो गए हैं, वो ईश्वर के मुख नहीं देखते हैं। ईश्वर से अनुग्रह, ईश्वर से आशीष वो पाने के लिए वह बाधा है। क्यों? ये शरीर के व्यभिचार के यह वासना। एक लड़की ने कहा, मेरे पापा, मैंने जन्म से मेरे मम्मी से मैंने सुना है, मेरे मम्मी कितने कष्ट, ये पापा द्वारा क्रोधी है मेरे पापा और गुस्सालू है, और मेरे पापा सदा ये शराब पीते हुए ये हर घर में हर दिन, इसलिए बचपन में से मैंने देखा है। और मेरे मम्मी को ये मेरे पापा कितने मारते हैं, ये लड़की के अंदर कितने गुस्सा है। और एक चर्च में हम ये रिट्रीट के समय फादर ने कहा, वो लड़की के विषय में बहुत दुख से फादर ने कहा, वो लड़की ऐसे कितने 15 साल की उम्र, 15 साल की लड़की है, उम्र इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी वो लड़की कितने बेविचार, कितने। और फादर ने बहुत दुख से वो परिवार के बारे में कहा। हम वो लड़की के लिए, लड़की से बात करने के लिए अवसर हमको मिला है। वो लड़की ने कहा, मैं ऐसे पाप करते हुए मेरे पापा के विरुद्ध ऐसे प्रतिशोध, रिवेंज, ऐसे गलत रिश्ता, ऐसे पाप मैं करने पर मेरे पापा का ये अपनाम करने के लिए, मेरे पापा के विरुद्ध एक रिवेंज के रूप में, रिवेंज प्रतिशोध वो करते हैं। कैसे? अपने शरीर लड़का दूसरे लड़कों के साथ ये शारीरिक संबंध, सेक्सुअल रिलेशन वो करते हुए ऐसे करती है। प्रिय मित्रों, कारण क्या है? उसके अंदर के ये पापा के, हम ये इनर हीलिंग रिट्रीट, आंतरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए, चंगाई के लिए हम प्रार्थना के समय वो संदेश ऐसे मिला है। ये पापा द्वारा उसके अंदर ये के अंदर ये चोट, एक गांव है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। दूसरे एक ये बड़ा एक ये पति और पत्नी, युवती है, पति और पत्नी अलग हो गए हैं और डिवोर्स के आगे है। ऐसे एक आश्रम में एक स्त्री, 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को ज्यादा उम्र भी नहीं, मतलब वो ये प्रसव के बाद एक पति साथ अभी तक नहीं आया है, 1 साल हो गए है। अपने बच्चे को देखने के लिए भी वो पति नहीं आया है, ऐसे अलग रहते हैं। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना के समय ये 2 संदेश प्रभु दिया है। 2 संदेश में मतलब ये पति को प्यार करने के लिए एक पत्नी आग्रह है अंदर, लेकिन ये पति ये ड्रग एडिक्शन, पूरा ड्रग वो सप्लाई करते हैं, ऐसे ड्रग यूज करते हैं और दूसरों को भी सप्लाई करने वाला, दूसरों को ऐसे देते हुए, प्रिय मित्रों, ऐसे एक प्रॉब्लम वो पति के जीवन में है। हम ये प्रार्थना के समय क्यों ये लड़की मतलब कितने प्यार, ये ईश्वर को प्यार करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रिय मित्रों, ये स्तुति और आराधना के समय हम ये प्रार्थना में ये विषय हमको ये संदेश के रूप में दिया,
ये स्त्री, ये लड़की के अंदर ये पत्नी, मतलब 3 बच्चे हैं, इसमें सबसे छोटी लड़की 1 साल और प्रसव के बाद अभी 1 साल हो गई है, लेकिन पति अभी तक साथ नहीं। और अभी ये बेटी को, अपने बेटी को देखने के लिए यह पिता नहीं आई है। कारण क्या है? वो शैतान के, अपदूत के और दुष्ट आत्मा के अधीनता में रहते हैं। प्रिय मित्रों, हमको इसका ये जीवन में क्या घटनाएं आई है, ये इसके विषय में संदेश मिला। वो लड़की, उसका मम्मी, और बहुत दुख से ये अपने पिता से, मतलब ये लड़की ने अपने पिता से बहुत दुख जीवन में अनुभव किया। मतलब ये मम्मी को, ये बेटी को छोड़कर अपने पिता दूसरे रिश्ता में छोड़कर दूसरा शादी किया और दूसरे स्त्री के साथ ऐसे बच्चा और सब है। प्रिय मित्रों, ये कलीसिया के ये नियम के अनुसार वेदी पर आके, वेदी के आगे आकर ब्लेसिंग, ये साक्रमेंट जैसे ये पत्नी और बेटी है, लेकिन यह छोड़कर अन्य धर्म के ये विश्वासियों के साथ ऐसे ये जीवन छोड़कर, यीशु को, प्रभु को छोड़कर, विश्वास छोड़कर, पवित्रता छोड़कर, धर्म छोड़कर वो गया। प्रिय मित्रों, वो जीवन में सब लोग उसे वंचित किया है। वो बड़ा रोग, बीमारी आया। बहुत सालों के बाद उन लोग ये खबर सुना है। हॉस्पिटल में सब लोग उसे छोड़कर अनाथ जैसे रहते। उस समय ये स्त्री ने क्या किया? अपने बेटी और सब लोग जाकर देखभाल किया, सेवा किया, और ये बीमारी में और ये स्थिति में संभालने के लिए, सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए वे लोग गया। और वो परिस्थिति में अपने पति को और अपने घर में लेके आया है। रोगी है, लेकिन यह लड़की बचपन में से कितने यह व्यक्ति द्वारा, अपने पिता तिरस्कार, हमें तिरस्कार किया, दूसरे पत्नी के साथ, दूसरे एक स्त्री के साथ ऐसे व्यभिचार, और उनके साथ बच्चा भी है, लेकिन वो संकट अंदर है। इसलिए पुरुषों के प्रति और ये कितने गुस्सा है। इसलिए यह गुस्सा, फिर डर, पुरुष को देखना है और एक पुरुष के साथ रहना है, तो अंदर बहुत डर है। डर क्रोध से शुरू किया, बैर से शुरू किया, अभी डर से जीवन बिताते हैं। प्रिय मित्रों, हमको एक बात समझ में आया इस दर्शन में। हमको एक लड़की, छोटी लड़की है, ये छोटी लड़की, और उसे, और अच्छा, ये रोज कलर एक कपड़ा, अच्छा ये कपड़ा ये इसमें पहनकर ऐसे एक छोटी लड़की को हम दर्शन में पाया है। प्रिय मित्रों, हमको संदेश, एक नया संदेश है, मतलब एक पॉजिटिव संदेश है, एक अनुग्रह का संदेश है और आनंद का संदेश है। हम बोला, प्रभु आपके जीवन में आनंद देने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आपके अंदर के प्रॉब्लम यह है, पिता आपको दुख दिया है, वंचित किया है, और अपने मम्मी और आप और कितने दुख सहते हुए ये आगे बढ़ गया। लेकिन प्रिय मित्रों, दाऊद हमें सिखाता है, माँ बाप मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। हम माँ बाप के विरुद्ध, ऐसे माँ बाप के प्रति हमारे अंदर दुख है तो हम ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। इसलिए दाऊद ने क्या हमें सिखाया? प्यार करो, क्षमा करो। ईश्वर के प्रति हम, ये ईश्वर के मुख से क्या हमको संदेश देता है। इसलिए ईश्वर के प्रति माँ बाप को सदा क्षमा देते रहो, आदर करो।
अवज्ञाकारी ना बनो। प्रिय मित्रों, हम वो दिन में और लड़की से ये संदेश दिया, प्रभु स्वर्ग से आशीष आपको देता है, पिता पर दया। मेरे पिता, मैं स्वर्गीय के पिता ने तू मेरे लिए जो पिता जन्म के लिए जो पिता माँ बाप को दिया है, वो पिता के प्रति मेरे अंदर बहुत बोझ है, हो बहुत बोझ है, इसलिए क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे पिता पर क्षमा कीजिए। ऐसे प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, वो लड़की ने कहा ऐसे बोल नहीं सकते, मेरे अंदर मेरे पिता के ये चेहरा याद आने के समय मेरे अंदर और निराशा है। वो पिता को मेरे घर में और ऐसे आने पर मेरे अंदर ये प्यार नहीं दे। मेरे मम्मी वो मेरे पति और मेरे अपने पति जैसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे अंदर मेरे अपने पिता जैसे प्यार करने के लिए मैं अशक्त हूँ। हम क्या किया है, हम बोला हम मिलजुल कर अभी करेंगे प्रार्थना। पापा वो निरपराधी है, क्योंकि ये पापा के अंदर ऐसे ये स्वार्थतापन, शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए और ऐसे बेविचार करने के लिए कौन प्रेरणा दिया है, वो क्षमा करो। शैतान और ओ शैतान उसे बुरे काम करने के लिए नियुक्त किया है। क्षमा करो, क्षमा करो। प्रिय मित्रों, हम वो आश्रम में वो लड़की से कहा 3 दिन दूसरा कुछ नहीं करना, मतलब प्रार्थना में कुछ नहीं, आप पिता के लिए, पिता पर दया कीजिए, मेरे माँ बाप पर दया कीजिए, ऐसे प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, तीसरा दिन में ये रोज कलर ये कपड़ा हम दर्शन में पाया था। वो ये लड़की का ये हस्बैंड, पति का नाम विंसेंट, वो विंसेंट और उसके साथ कुछ परिचित लोग, बंधुजन सब मिलकर ओ ये पत्नी को और अपने बेटी को देखने के लिए आया है, और वो रोते हुए, मैं पापी हूँ, अपने ये बेटी को और देखने के लिए और मिलने के लिए और अपने पत्नी से माफ मांगने के लिए, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, क्षमा कीजिए। प्रिय मित्रों, ये फिर हम वो आश्रम में फिर ये दोनों, ये पति और पत्नी, फिर हम 6 महीना फिर बार बार वहाँ लगातार हम वहाँ प्रोग्राम दे, हम देखा है ये पति और पत्नी, वो पति फिर वहाँ के वॉलंटियर जैसे, वो शराब ये नशा वो छोड़ किया है, ईश्वर के राज्य के लिए वो सेवा करने के लिए शुरू किया है। ये लड़की ने अपने पापा कितने ये बेकार जीवन बिताया, और पापा द्वारा कितने दुख आया, लेकिन पापा के प्रति ईश्वर के पास आकर दया, करुणा, दया मांगते हैं। प्रिय मित्रों, वो लड़की का ये प्रार्थना में अचानक चमत्कार है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे माँ बाप को कहाँ जगह देना है। इसलिए प्रभु ने कहा, इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर, 13 वचन 7 चैप्टर 7 पद संख्या 13, इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। प्रिय मित्रों, ये हमारे माँ बाप, अभी हम हमारे दृष्टि में, हमारे दृष्टिकोण में बहुत कमी और कमजोरी हमारे पापा और मम्मी के जीवन में होगा, जरूर होगा, क्योंकि पूर्ण, परिपूर्ण, पवित्र कोई नहीं ईश्वर के सिवा। हम प्रिय मित्रों, हमारे जीवन के पूरे आशीष इसमें जुड़े हुए, इसलिए माता पिता गुरु देवा। माता, एक व्यक्ति का शुरुआत ईश्वर से है, लेकिन ईश्वर ने एक पृथ्वी पर हमारी दृष्टि में माँ बाप द्वारा हमारा जन्म है, और हमके गुरु, टीचर्स लोग, अधिकारीगण और वे लोग द्वारा हम ईश्वर को पहचानते हैं। इसलिए ईश्वर से ये सर्किल है,
पूरा अनुग्रह। इसलिए हम आदर करते हैं और ये आदर करने पर ईश्वरीय नियम है, इसलिए ईश्वर से वरदान हम में है। ऐसे माँ बाप से अलग रहकर हमारे जीवन में अनुग्रह। बच्चों को पढ़ाई में प्रॉब्लम और बिजनेस, हम शादी के बाद हमारे पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम, हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ऑफिस में प्रॉब्लम। कितने एक सिस्टर की समस्या, एक ये धर्म बहन, एक हम ये रिट्रीट के समय सिस्टर, ये माँ बाप के साथ ये प्यार करने के विषय में हम ये संदेश दिया। एक सिस्टर है, धर्म बहन है, वो अपने मम्मी के साथ सिस्टर बनने के बाद फिर भी मम्मी के प्रति अंदर बहुत बाहर है, गुस्सा है। मम्मी और अपने घर छोड़कर गया है तेरा भाव, इसलिए वो मम्मी के प्रति ये कितने अंदर गुस्सा है प्रिय मित्रों। इसलिए ये पूरा दोनों माइग्रेन, सिरदर्द है, दोनों माथे के ये दोनों पूरा हर दिन समस्या है। कितने डॉक्टर लोगों के पास गया है और इसलिए ये खतरनाक बीमारी है, इसलिए ये उन्नति नहीं है। हम ये साथ मिलजुल कर ये व्यक्तिगत रूप में हम प्रार्थना के समय सिस्टर ने ये शेयर किया, वो मेरे ये सिर दर्द के कारण कुछ सेवा करने के लिए भी हमको नहीं सकते हैं। हमको ये संदेश मिला, मम्मी कहाँ? प्रभु ने ये पूछने के लिए संदेश, मम्मी कहाँ? मम्मी, आपका मम्मी आपके हृदय में नहीं, आपसे अलग है। वहाँ शैतान और शैतान का अड्डा, शैतान का जगह है, वहाँ शैतान को अधिकार दिया है। इसलिए अभी शरीर में भी है, इसलिए रोग बीमारी होगा, आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम होगा, बच्चों के विषय में होगा, और प्रिय मित्रों सभी क्षेत्र में हम अभी परख कर देखना, माता पिता मेरे, माँ बाप मेरे हृदय से कितने दूर है। वो कमी और कमजोरी और हमारे विरुद्ध बहुत किया होगा। प्रिय मित्रों, माँ बाप के प्रति ईश्वर हमारे आगे है और ईश्वर के प्रति माँ बाप हमारे आगे है। इसलिए यह प्यार में ये अनुग्रहमय बात है। सदा हर दिन याद करो, प्रार्थना में हमारे पूर्व अभी मर गए हैं और अभी ऐसे हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन याद करो, पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, परित्याग करो, मेरे माँ बाप को आदर करो, लगातार मुख से स्वीकार करो। हर दिन इस सुबह से हमारे ये प्रार्थना के समय यह निवेदन रखो, आशीष बढ़ते और हमारे जीवन में आशीष बढ़ जाएगा, बढ़ते रहेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये माँ बाप को आदर करने के लिए प्रभु ने संदेश दिया है, लेकिन मेरे स्वार्थतापन के कारण, मेरे अंदर के अज्ञानता के कारण, अविज्ञाकारिता के कारण, स्वार्थता के कारण, घमंड के कारण मैं जाने और अनजाने मेरे माँ बाप से अलग हो गए और ये अनुग्रह आशीष नष्ट कर दिए हैं। प्रभु आदर करने के लिए और क्षमा देने के लिए और क्षमा मांगने के लिए हमको कृपा दे। शरीर के बीमारियां, मन के वो बोझ और मेरे बच्चों के बारे में, मेरे माँ बाप के बारे में और जीवन साथी के बारे में, और जो क्षेत्र में हमको ये अज्ञानता के कारण और हमारे जीवन में ऐसे अभिशाप है, कितने ऐसे बंधन है और अंधकार है, प्रभु दूर कीजिए, शुद्ध कीजिए। मेरे स्वर्गीय के पिता, आंखें खोल दीजिए और मेरे जीवन में आशीष दीजिए। ओ यीशु साथ आइए, ओ पवित्र आत्मा हमको कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। माँ मरियम, सभी संत, स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर। आमीन।